कि हिंदू कौन होता है, किस पे अप्लाई होता है, हमें जानना जरूरी है। तो वो बंदा जो कि तो हिंदू का रिलीजन है, ऑफ कोर्स ये बात है। सेकंड है कि कोई बंदा किसी विराशीवाद ब्रह्मो आर्य समाज को बिलोंग करता है, उसको मानेंगे। कोई बंदा या तो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है। अभी देखो सिखिज्म अलग रिलीजन है, जैनिज्म अलग रिलीजन है, बट उसको हम हिंदू मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी बताता हूँ। अब देखो कोई बंदा मुस्लिम क्रिश्चियन जू पारसी नहीं है, मतलब अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, बट अगर वो नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता वो कौन सा है, बुद्धिस्ट जैन ऐसे कि वो बताता है अपने आप को क्या है, वो हम उसको हिंदू मानेंगे। ये कैसी बात करती है कह रहा, देखो बस इसका क्रॉस रीड पढ़ लो तरीका। वो बोलता है कि वो बंदा जो कि इवन दो हिंदू रिलीजन से नहीं अपने आप को बोलता, एट अप्लाई होता है। क्यों? कोई भी नहीं स्टेट में मेजोरिटी देखी जाती है। अब यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है? हिंदू की है ना। तो ऑफ कोर्स हम उसको हिंदू मानते हैं। तो वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर कोई इंसान हिंदू है, कोई इंसान मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो उसको ठीक है मान लेते हैं। लेकिन वो बंदे जो इनके अलावा कुछ भी आते हैं, तो हम उसको हिंदू मानेंगे। बुद्धि जैन से हमारे प्रैक्टिस सिमिलर में आते हैं, बहुत प्रैक्टिस सिमिलर है, इसलिए हम लोग इसके हिंदू एम्बेड में डाल दिया टू पुट अंडर सम द अम्ब्रेला ऑफ सम। चौथा है कि देखो अब किसी के मम्मी पापा हिंदू हैं या जैन है, सिख सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, उनका बच्चा भी तो हिंदू ही होगा। या क्योंकि मैं अभी हिंदू बोल रहा हूँ, उसमें समझ लेना बुद्धिज्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको मान चुके हैं वो हिंदू ही होता है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बंदा के पापा या मम्मी हिंदू हैं और दूसरे रिलीजन का है, क्रिश्चियन है, जू पारसी मुस्लिम है, तो क्या होगा? देखिए अब देखो, अब इसमें मम्मी क्या है? क्रिश्चियन है, पापा क्या है? हिंदू है, इनका छोटा सा बालक हुआ एक्स, उसका रिलीजन क्या होगा? अब तुम कहोगे पेट्रियार्की है तो हिंदू होता है। मैं कहता हूँ नहीं। अगर एक क्रिश्चियन दूसरे रिलीजन का है, हिंदू नहीं, और एक हिंदू है, तो हम देखेंगे वो बच्चा कैसे ब्रॉटअप हुआ है। अगर मम्मी ने बचपन में ही बैप्टाइज करा दिया, दूसरे चर्च का पार्ट बना दिया, उस तरह से ब्रॉटअप किया जिस तरह से अगर वो सही में बच्चे पूरा परिवार क्रिश्चियन होता तो करते। अगर मम्मी मुस्लिम होती तो बच्चा किस तरह से मुस्लिम परिवार में ब्रॉटअप होता है, ट्राइब मुस्लिम ट्राइब या उसने जो भी ट्राइब ब्रॉटअप होता है, तो उस तरह से उसको देखेंगे। तो अगर बच्चा क्रिश्चियन की तरह ब्रॉटअप हुआ है तो वो क्रिश्चियन हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता पापा हिंदू है। मानो पापा हिंदू थे, मम्मी क्रिश्चियन थी, बच्चे को हिंदू की तरह किया, बच्चे का जनेऊ करा दिया, संस्कार करा दिया, जो भी 16 संस्कार है, बच्चा हिंदू हो जाएगा। तो ये आंसर मिल गया हमको। अब बात देखो, ये हो गया हमारा। अगर मम्मी क्रिश्चियन से हिंदू बन गई थी, ठीक है, तो वो हिंदू हो जाएंगी। अब मान लो पापा पहले हिंदू से क्रिश्चियन बने, मम्मी को शादी करने के लिए, क्रिश्चियन से वापस हिंदू बन गए हमारे पापा। पापा प्रो हैं पूरे, तो पापा हिंदू हो जाएंगे वापस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड क्लॉज। ये बोलता है कि वो एस टी पे अप्लाई नहीं होता। हम नहीं देख रहे एस टी का रीजन क्या है। आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 25 में बोल दिया कि एस टी पे नहीं मानेंगे सेट के अंदर, तो हिंदू नहीं कंसिडर हो रहा। ठीक है, नहीं दिमाग लगाना चाहता। ये टू वे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। सिंपल से कह रहा है कि पौंडीचेरी में रिटर्न का मतलब होता है वहाँ पे फ्रेंच कोड अप्लाई होता है, तो कुछ फ्रेंच वहाँ पे रूल करने आते हैं, तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ पीपल पे ये वाला रिटर्न का अप्लाई होता है, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आते।